एक आदमी ने शहर के मॉडल पर एक हड्डी फेंकी और अगले ही पल उसी शहर में एक बहुत बड़ी हड्डी दिखाई देने लगी। उसने ध्यान से उस मॉडल को देखा और उसे समझ आया कि ये बिल्कुल उसके शहर जैसा ही है। जब उसने अपने घर की छत को देखा तो वहाँ एक छोटा सा इंसान भी दिखा जो बिल्कुल उसी जैसा था। जिज्ञासा में उसने मॉडल पर थोड़ा पानी छिड़का और बाहर सच में बारिश शुरू हो गई। उसने 2-3 बार और पानी डाला तो बारिश तेज हो गई। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो हैरान रह गया। बारिश सिर्फ उसी जगह हो रही थी जहाँ उसने पानी डाला था, बाकी शहर बिल्कुल सूखा था। तभी उसे समझ आया कि ये मॉडल असली दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगले दिन रेस्टोरेंट में लोग कल की अजीब बारिश की बातें कर रहे थे। मालिक बता रही थी कि उस बारिश ने उसका सारा काम खराब कर दिया। ये सुनकर आदमी ने सोचा कि वो उसकी मदद करेगा। रात को उसने नेल पॉलिश से मॉडल वाले रेस्टोरेंट को फिर से रंग दिया। अगली सुबह असली रेस्टोरेंट बिल्कुल नया दिखने लगा और मालिक बहुत खुश हो गई। घर लौटते वक्त उसने एक बुजुर्ग महिला को जमीन पर गिरा देखा। पास जाकर देखा तो सड़क में बड़ा गड्ढा था। महिला ने बताया कि ये गड्ढा 3 साल से है। लोग रोज शिकायत करते हैं लेकिन मेयर कभी ध्यान नहीं देता। आदमी ने शिकायतों वाला बॉक्स उठा लिया और घर जाकर सारे लेटर्स पढ़ने लगा। उसने तय किया कि वो एक एक करके सब ठीक करेगा। सबसे पहले उसने मॉडल में उस गड्ढे को भर दिया और असल में सड़क भी ठीक हो गई। फिर उसने चिमट्टी से मॉडल में कचरा साफ किया और सूखे पेड़ हटा दिए। असली शहर में भी सब साफ हो गया। पूरी रात वो काम करता रहा और धीरे धीरे शहर साफ और सुंदर हो गया। अगली सुबह लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे बहुत सुकून मिला। अब वो और भी काम करना चाहता था क्योंकि हाईवे बनने से शहर का रास्ता कट गया था और लोग यहाँ आना बंद कर चुके थे। उसने मॉडल के एंट्रेंस पर एक बड़ा सा नियॉन बोर्ड लगा दिया। हाईवे से गुजरने वाले लोग उसे देखकर शहर में आने लगे और शहर फिर से जिंदा हो गया। रात को वो खिड़की से बाहर खड़ा होकर उस भीड़ को देख रहा था और उसे अपने काम पर गर्व हो रहा था। लेकिन उसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोग इसका श्रेय मेयर को दे देंगे। लोग उसे फिर से चुनने की बात करने लगे और मेयर भी बिना शर्म के सारी तारीफ खुद ले रहा था। ये देखकर आदमी बहुत गुस्से में आ गया। उसने एक पत्थर उठाया और मेयर को सबक सिखाने का फैसला किया। असल दुनिया में वो पत्थर उल्का की तरह गया और मेयर की कार पर जाकर गिरा। लेकिन अगले दिन मेयर को गुस्सा नहीं आया। उल्टा उसने कहा कि ये उल्का शहर में और टूरिस्ट लाएगा। लोग उसकी और भी तारीफ करने लगे। आदमी अभी भी शांत नहीं हुआ था। उस रात उसने मेयर को अकेले सड़क पर चलते देखा और चुपचाप अपने पालतू मकड़ी को उस मॉडल में छोड़ दिया। अब सोचो दोस्तों, अगर आपके पास भी अपने शहर का ऐसा जादुई मॉडल होता जिससे आप असली दुनिया को बदल सकते तो आप सबसे। एक दिन स्कूल में लंच के समय एक लड़का अपना टिफिन बॉक्स निकालता है लेकिन उसके डिब्बे में कुछ भी नहीं होता। जब भूख ज्यादा लगती है तो वो वॉशरूम में जाकर नल का पानी पीकर पेट भरता है। कभी कभी वो अपने दोस्तों से पानी मांग लेता है। असल में उसके माता पिता शहर से बाहर रहते हैं इसलिए वो हर दिन अकेला ही रहता है। फिर भी उसके क्लासमेट्स उसे पसंद करते हैं और अक्सर अपना खाना उसके साथ शेयर करते हैं। एक दिन एक दोस्त अपना टिफिन उसके साथ बांटना चाहता था, तभी अचानक एक मक्खी मारने की छड़ी दिखी। वो टीचर था। उसने लड़के को वहाँ से भगा दिया और मौका देखकर खुद ही बच्चों का खाना खाने लगा। दरअसल वो टीचर कभी अपना टिफिन लाता ही नहीं था और रोज बच्चों का खाना खा जाता था। उस दिन के बाद जब भी कोई बच्चा उसे खाना देने की कोशिश करता वो मना कर देता। उसके जाने के बाद बाकी बच्चों का खाना फिर से टीचर के हिस्से में चला जाता और सब बस देखते रह जाते। इधर वो लड़का फिर से पानी पीकर ही दिन निकालता। फिर बच्चों ने एक प्लान बनाया। अगले दिन टीचर खाना खाने क्लास में आया तो देखा कि सारे बच्चे गायब हैं। वो उन्हें ढूंढने बाहर भागा लेकिन कोई नहीं मिला। मजबूर होकर उसे दूसरे टीचर का खाना खाना पड़ा। दोपहर बाद छत पर बैठकर मजे से खाना खा रहे थे। चौथे दिन टीचर को शक हो गया। उसने ढूंढते ढूंढते उन्हें छत पर पकड़ लिया और गुस्से में उसी लड़के को डांटते हुए कहा कि अगर वो टिफिन नहीं ला सकता तो स्कूल आना ही छोड़ दे। ये सुनकर लड़का अंदर से पूरी तरह टूट गया। उस दिन के बाद लड़का सच में स्कूल आना बंद कर देता है। क्लास में सन्नाटा छा जाता है। लंच टाइम पर अब कोई भी खुश नहीं रहता। सब उस लड़के को मिस करने लगते हैं। कुछ दिन बाद वो लड़का टीचर के ऑफिस में आता है। उसके हाथ में एक पुराना सा टिफिन होता है। वो उस टिफिन बॉक्स को खोलकर धीरे से कहता है, टीचर मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ और अब क्या मैं स्कूल आ सकता हूँ? ये सुनकर टीचर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपना चश्मा उतारता है और बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है और फिर अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेता है। अब दोस्तों, क्या स्कूल में आपके भी ऐसे दोस्त रहे हैं? ये लड़की अपने नंगे हाथों से मिट्टी खोद रही थी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी और जोर जोर से रोने लगी। फिर जाकर वो अपनी माँ की कब्र पर लेट गई। जब उसकी आंख खुली तो उसका हाथ टूट चुका था। उसके पापा ने प्लास्टर पर एक छोटा सा पप्पी बनाते हुए उसे समझाया कि उसकी माँ अब स्वर्ग चली गई है, लेकिन लड़की बस खाली नजरों से उन्हें देखती रही। दोनों उस जगह भी गए जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। वहीं लड़की को एहसास हुआ कि वो अपनी माँ को कभी वापस नहीं देख पाएगी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसे बस अपनी माँ को वापस चाहिए था। अगले दिन वो एक ऊंची जगह पर खड़ी हुई, हाथ फैलाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। निराश होकर वो फिर रोने लगी। उसके पापा उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंचे, लेकिन लड़की वापस जाने को तैयार नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी माँ चाहिए थी। उसी दिन एक क्लासमेट ने उसे चिढ़ाया, कहा कि उसकी माँ नहीं है और वो एक बुरी बच्ची है। दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन लड़की को धक्का देकर गिरा दिया गया। वो पूरी तरह टूट गई। तभी एक दूसरी लड़की उसके पास आई और बोली कि वो भगवान की बेटी है और वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। ये सुनकर लड़की के अंदर उम्मीद जाग गई। उसने पूछा उसे क्या करना होगा। उस क्लासमेट ने गंभीर होकर कहा, भगवान की बेटी बनने के लिए तुम्हें 3 टेस्ट पास करने होंगे। पहला टेस्ट था जमीन पर रखी रुकावट को पार करना, जिसे
लड़की ने तुरंत पूरा कर लिया। दूसरा टेस्ट था सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करना। उस रात वो दीवार के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना करती रही। प्रार्थना खत्म होने के बाद उसने अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उसे रोते हुए देखे। अगले दिन उसने टीचर से छुट्टी ली, कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो हॉस्टल में पहुंची, उसने फिर से भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी। उसे बस अपनी माँ से मिलना था। फिर क्लासमेट ने बताया कि आखिरी टेस्ट बाकी है, अंधेरे का सामना करना। वो लड़की के साथ एक जगह गई, उसे एक बॉक्स के अंदर बैठाया और ढक्कन बंद कर दिया। कहा अगर वो 5 मिनट अंदर रह गई तो टेस्ट पास हो जाए। 5 मिनट बाद बाहर खड़े बच्चों ने उसकी रोने की आवाज सुनी। लड़की रोते हुए बाहर आई, लेकिन उसने टेस्ट पास कर लिया था। फिर वो अपनी माँ की कब्र के सामने बैठ गई और एक बार फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ, उसकी माँ सच में उसके सामने आ गई। शायद भगवान ने उसकी पुकार सुन ली थी। लड़की ने अपनी माँ का चेहरा छुआ और उन्हें कसकर गले लगा लिया, जैसे वो डर रही हो कि माँ फिर से उसे छोड़कर चली जाएंगी। उसकी माँ ने धीरे से कहा, रो मत, एक मजबूत बच्ची बनो। फिर उसने अपनी बेटी को एक लाल स्वेटर पहनाया। लड़की खुशी से झूम उठी। दोस्तों